नमस्कार, डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है और मैं हूं पूजा चतुर्वेदी। देखिए, आज हम डिविजनल चार्ट पे बात करेंगे। होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में अनगिनत चीज़ें होती हैं, अनगिनत समस्याएं होती हैं, अनगिनत सुख और दुख होते हैं, अनगिनत चीज़ें होती हैं जिसको हम कुंडली से विचार करते हैं। कुंडली में सिर्फ 12 ही भाव होते हैं। उन 12 भावों से इतनी सारी अनगिनत चीज़ों का विचार हो जाता है। होता कैसे है वो? ऐसे होता है कि एक भाव में कई चीज़ों से का विचार होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप फोर्थ हाउस लीजिए। फोर्थ हाउस में माँ का विचार भी फोर्थ हाउस से होता है, फैमिली का भी होता है, मन का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है, व्हीकल का भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। इसी तरीके से फिफ्थ हाउस में आपका चिल्ड्रन का विचार भी होता है, मतलब आपकी संतान का विचार भी होता है, आपके एजुकेशन का विचार भी होता है। सेवन्थ हाउस से पार्टनरशिप भी देखी जाती है, स्पाउस भी देखा जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों का विचार आपके इन 12 भावों से ही हो जाता है और भी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जैसे आप किसी की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं और आप ये देखते हैं कि फोर्थ हाउस जो है आपको ख़राब दिख रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, पाप ग्रह का प्रभाव है या जो कुछ भी है, तो आपको दिख रहा है कि फोर्थ हाउस खराब है। तो फोर्थ हाउस से इतनी सारी चीज़ों का विचार होता है, तो क्या सारी चीज़ें खराब हो गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको गहराई से देखना पड़ता है। उनको गहराई से देखने के लिए कि उनमें से कौन सी चीज़ खराब हुई है, उसके हर चीज़ के लिए एक डिविजनल चार्ट होता है। तो आप देखेंगे कि आप गहराई से देखने के लिए आप डिविजनल चार्ट पे जाएंगे। आप फोर्थ हाउस अगर खराब है तो आप देखेंगे कि क्या, तो माँ के लिए अगर मदर है तो मदर के लिए D12 देखेंगे, प्रॉपर्टी है उसके लिए D4 देखेंगे। ठीक है, और अगर फिफ्थ हाउस खराब है तो कौन सी चीज़ खराब हुई है? संतान है तो D7 देखेंगे, अगर एजुकेशन है तो D24 देखेंगे, और अगर सेवन्थ हाउस में स्पाउस को देखना है तो D9 देखेंगे। इस तरीके से हर चीज़ के लिए एक डिविजनल चार्ट होता है और उसको गहराई से देखने से ही हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ खराब है। और आप आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। नमस्कार।